अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट 2 डिजिट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो इसके लिए बनाया था कि लास्ट 2 डिजिट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे और वहाँ पे जो क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चंस का जो टाइप है वो अलग अलग है। वहाँ पे साथियों जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे? मल्टीप्लाई में थे, यानी संख्याएं एक दूसरे से क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मेरे प्यारे साथियों किसमें? पावर में। यानी जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि 2 रेज टू द पावर 1001, 3 रेज टू द पावर 200। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगी उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये सीखना है। तो साथियों, हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं पहले और फिर हम क्या करते हैं, इनका क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने साथियों क्या किया यहाँ पे कि हम नंबर्स को जो टोटल हमारे पास डिजिट हैं 1 2 3 अप टू 9 तक, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले आते हैं हमारे पास 1 आता है, 3, 7 और 9, ये एक ग्रुप के हैं। और 5 और 6, ये इन दोनों को हमने इसको एक ग्रुप में रखा, फिर ये अलग है। इसके साथ ही हमारे पास जो अगला जो ग्रुप है उसमें आते हैं 2, 4 और 8, इन तीनों का एक ग्रुप है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारे पास 2 3 4 ग्रुप हम लोगों ने बनाए यहाँ पे, इन्हीं के आधार पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहे होंगे? सोल्व कर रहे होंगे। जैसे साथियों, हमारे पास कोई नंबर था 11, कितना है? 11, और 11 की पावर मैं करता हूं यहाँ पे 11 की पावर करता हूं मैं यहाँ पे 2, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 121। 11 की पावर 2 हमारा कितना होता है? 121। तो लास्ट 2 डिजिट कितने आई हमारे पास में? 21 आई। और प्यारे साथियों, अगर हमारे पास आता है 1 1, इसकी पावर कितना? 3, 11 की पावर 3, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1331। अब अगर हम बात करें 21 की, तो साथियों 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है साथियों 441। कितना होता है बच्चे? साथियों कितना होता है? 441। तो इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 31 की, और 31 का स्क्वायर कितना आता है? 961। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है बच्चे, वो क्या है कि इसकी लास्ट की डिजिट, इसकी और इसकी और इसकी, ये इनकी चारों के चारों की लास्ट डिजिट क्या आती है? 1 आती है। उसके बाद जो दूसरी डिजिट आती है हमारे पास 10th प्लेस वाली डिजिट, यानी दहाई के अंक की जो डिजिट होती है वो क्या आती है? वो इस 1 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी, यानी 2 आया। यहां से 1 और यहां से 2, कितने हो गए? 2। अब यहां से 1, इसमें देखिए आप पावर पे मत जाइए, पावर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पे कितना है? 3, और यहां पे कितना है? 1। आप 1 को और 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा यहाँ पे। सेम इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पे तो 1 है, लास्ट डिजिट 1 आएगा अगर 1 है तो। फिर 2 को और इस 2 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 आया। फिर यहां से इस 1 की डिजिट तो 1 ही आएगी, लेकिन इस 3 को और इस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? हमारा रिजल्ट ये आया कि ये कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है। और यहां पे A1 है, यानी A और 1, पहला नंबर 1 है और उससे अगला नंबर जो है वो क्या है? A है। और इसकी जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, n, ठीक है बच्चे। यानी n जो पावर होगा उस n में भी कोई ना कोई तो इसका यूनिट डिजिट होगी। इसकी यूनिट डिजिट भी मान लीजिए वो क्या थी? n थी। कितनी थी? n। या मैं इसका नाम b दे देता हूं, ठीक है साथियों, इसका नाम क्या है? b। यानी जो भी पावर हमारे पास थी, जैसे मैं एक यहाँ पे नंबर लिखता हूं 4 2 3 1, और इसकी पावर हमने लगाई 6 2 1। कितनी लगाई? 6 2 1, या 6 2 4 लगा देता हूं मैं इसकी पावर, ठीक है। तो इसका जो सेकंड डिजिट होंगी, लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो कितनी होंगी? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो साथियों हमारा काम क्या होगा कि जो हमारा पहला अंक है, इकाई का अंक तो हमारा 1 ही आएगा, लेकिन इधर से आप लोग इस 3 का और यहां पे जो यूनिट डिजिट थी वो
इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा कितने होंगे 12, और जो 12 का 2 होगा वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट के साथ आ जाएगा, और ये इसकी लास्ट 2 डिजिट होंगी, लास्ट 2 डिजिट होंगी। सेम इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहाँ पे, हमने लिखा 6251 और इसकी पावर हमने लगा दी यहाँ पे 1485, 1285 हमने लगा दी इसकी पावर 1285। और हमसे कहता है क्वेश्चन कि लास्ट 2 डिजिट बताइए, क्या बताइए, लास्ट 2 डिजिट। तो साथियों हमारा काम क्या है कि लास्ट की 1 डिजिट तो 1 ही आने वाली थी, लेकिन इधर से इकाई का जो अंक होता है यूनिट डिजिट, और यहां पे ये वाला जो सेकंड डिजिट वाला होता है, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 को, तो कितना आएगा 25, और यही 25 का 5 हमारा कहां चला जाएगा, यहां पे, और इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी हो जाएंगी, 51 होंगी। तो यहां से एक चीज हमने सीखी कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा होगा, तो उस नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, एक तो 1 आएगा, और जो सेकंड डिजिट होगी उसका, और जो हमारी पावर होगी उसका जो लास्ट अंक होगा यानी यूनिट डिजिट होगी, उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसका जर्नल फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे लास्ट 2 डिजिट का। तो लास्ट 2 डिजिट का कितना होगा, लास्ट 2 डिजिट होंगी 1A इंटू बी, ये हमारा क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट होंगी 1A इंटू बी, यही हमारी क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर यहां समझा देता हूं आप लोगों को। हमने लिया 23521 और इसकी पावर हमने लगाई 68931। चलो इसको हम कर देते हैं 939 और हमसे कहता है कि लास्ट 2 डिजिट बताए। अब ए की जगह कितना आया, 2 आया, बी की जगह कितना आया, 9 आया, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। 9 की और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, तो हमारा आंसर कितना आया 81। तो ये कंसेप्ट हमारे किसके लिए चलता है, ये हमारे इन चारों के चारों नंबर्स के लिए हमारा ये कंसेप्ट चलता रहेगा। जैसे अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 3 की पावर 4 6 8 0, 3 की पावर है 4 6 8 0, और हमसे कहता है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट बताइए। क्या बताइए, लास्ट 2 डिजिट। तो आप लोगों को इतना पहले पता होना चाहिए था कि 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 होता है, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 और 3 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 81। 7 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा साथियों, 7 की पावर 1 होगा 7, 7 की पावर 2 होगा 49, 7 की पावर 3 होगा 343 और 7 की पावर 4 कितना होता है 2401। सेम इसी तरीके से आप 9 के लिए लिखिए, 9 रेज टू दी पावर 1 कितना होता है 9, 9 रेज टू दी पावर 2 कितना होगा 81। तो हमारा काम क्या होगा, जब भी हमारे पास 1 3 7 9 में से किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको ऐसे नंबर की फॉर्म में बनाएंगे जिनके लास्ट में कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। तो यहां से साथियों मैं इसको क्या करूंगा, इस नंबर को मैं लिख लूंगा यहां पे 3 रेज टू दी पावर 4 और उस पूरे की पावर कितना, इसके भाग कर दे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बज गए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 0 का 0। तो हमारे पास आया 3 की पावर 4 और यहां पे 170। तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना था 81 और उसके ऊपर कितना 1170। तो आप मुझे बताइए अब साथियों यहां पे कि यहां से जो वैल्यू आने वाली थी वो कितनी आएगी अब आंसर में, वो आएगा 1 का तो 1 ही आएगा, और इस यूनिट को और इसको आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा 0। 8 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0। अब साथियों एक चीज और आती है यहां पे कि जब भी यूनिट डिजिट 0 होगी तो इस कंसेप्ट में जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 0 1 ही आ रहा होगा। कब, अगर ये नंबर पूरा का पूरा 4 से भाग हो जाता है। समझ में आई बात, नहीं आई, दोबारा बता देते हैं इसको। अगर ये दो नंबर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं, ठीक है, कितने से
अगर ये दो नंबर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं, 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ठीक है, 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो इन नंबर के लिए जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो हमारी 0 और 1 होंगी। आंख मीच के लगा दो, समझ में आई बात? यानी अगर ये नंबर दिए हैं और लास्ट के जो 2 डिजिट है पावर के वो 4 से पूरा भाग हो जाते हैं, तो यूनिट जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो 0 और 1 ही होगा। आंख मीच के आप क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 7 के उस पे। तो 7 के लिए क्या होगा साथियों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि 7 रेज टू द पावर 2464, इस तरीके से दिया है 2464, तो हम जानते हैं कि मुझे साथियों 1 के फॉर्म में लेके आना है। 7 को किस फॉर्म में लेके आना है, 1 के फॉर्म में। और हमें पता है कि 7 रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 2401। तो 7 रेज टू दी पावर 4, और इस चीज को हम क्या कर लेंगे, इसकी फॉर्म में लेके आएंगे। तो 4 से जब इसको आप क्या करोगे, भाग करोगे, 4 6 की 24, तो पूरा खत्म। फिर 4 एकम 4, फिर कितने बचे 2, और 4 6 की 24। तो 7 रेज टू दी पावर 4 से कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2401, और उसकी पावर कितना 616। और यहां से जो लास्ट के 2 डिजिट आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 01, क्योंकि 1 का तो 1 आएगा, 0 और 6 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। हम बात कर रहे थे अगर ये दो अंक, यदि ये दोनों के दोनों अंक 4 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो कितना आ रहा था, 01 आ रहा था। कितना आ रहा था, 01 आ रहा था। लेकिन मैंने वहां पे जो यहां पे बताया था वो बताया था 8020। अगर लास्ट की डिजिट 0 है और आप इसकी बात करते हैं 4 से भाग हो जाता है, तब जाके 01 आता है। ये तो आना ही आना है हर कंडीशन में इन नंबर के लिए। लेकिन 7 के लिए क्या है कि अगर पूरा ही नंबर में, फिर चाहे यहां पे यूनिट डिजिट कुछ भी हो, 0 हो या कोई और हो, ठीक है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए उसका यूनिट लास्ट 2 डिजिट 01। और आप लोग को बिल्कुल आसानी के साथ इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से हमारे पास आते हैं अगले, कि अगर 9 के लिए दिया हो 9 रेज टू दी पावर 6 4 8 2, 8 4 लिख देते हैं इसको, 6 4 8 4, और इसका मुझे लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। क्या बताने हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कि हम तो इतनी बात जानते हैं कि 9 की पावर 2, इसको 9 की पावर 2 के लिए कितना आ रहा था, 81, कि हमें इनको किस में लेकर आना है, जिनके यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो। तो इस चीज को आप कैसे बना लेंगे, 2 3 6, फिर ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो यहां से कितना आएगा साथियों, 81 रेज टू दी पावर 3242। तो 1 का तो 1 ही आने वाला है, और यहां से इसको 8 दूनी 16, तो यहां पे यूनिट डिजिट कितने हैं, 6, तो ये इसका आंसर होगा 61। तो ये हमारे पास 1 3 7 और 9 के लिए रूल था। इसके बाद हम चलते हैं 2 4 8 के ऊपर, फिर आते हैं हम 5 और 6 पर। हाँ तो साथियों अब हम चलते हैं कहाँ पे, इनके ऊपर। ये जो नंबर हमारे लिए दिए 2 4 और 8, तो 2 4 और 8 के लिए हमारे पास क्या है कि 2 4 8, ये 3 नंबर हमारे पास हैं। और हम इतना जानते हैं कि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है, और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 4, और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। यानी साथियों 4 का मतलब ही क्या है, 2 की पावर 2, और 8 का मतलब है 2 की पावर 3। यानी 4 और 8 अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये क्या है कि 2 की पावर के रूप में ही इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहां से हमारे पास जो आता है कि 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। कितना होता है, 1024। और 2 की पावर अगर हम कर दें 20, और तो 2 की पावर 20 के लिए जो नंबर आता है उसकी जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 76। कितने होते हैं, 76। और फिर 2 की पावर अगर आप करोगे 30, तो यहां पे जो लास्ट डिजिट आएंगे वो आएंगे साथियों कितने, 24। तो यहां से एक नियम बनता जा रहा है ये। फिर आगे 2 की पावर अगर 40 आता है तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 76। यानी आप लोग इस चीज को समझो, 10 इंटू 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू 2, इस चीज को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 3, और इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 4। तो ये जो चीज है ये है ऑड
और ये नंबर कैसा है, इवन। तो जब भी साथियों 10 के साथ में कोई ऑड नंबर आता है, कैसा नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, और कैसा आता है, इवन नंबर। दो ही नंबर आ सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में। जब ऑड नंबर हमारे पास आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 24। और जब 2 की पावर कितना आएगा, 10 के साथ में कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा होगा तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट होंगे कितने, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट होंगे जो वो क्या होंगे, 76। ऐसे यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे ये होगा, फिर इसका ये होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो 2 की पावर 90, 2 की पावर 90 और हमसे कहता है कि इसको क्या कीजिए आप लोग, लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट कीजिए। तो साथियों आप इसको देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 9, और जो ये 9 हमारा है ये कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर आता है तो यूनिट डिजिट, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं, 24। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे हमारे, 24। इसी तरीके से अगर हमारे लिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो कि 4 रेज टू द पावर 80, कितना दिया है, 4 रेज टू दी पावर 80, और इसके हमें बताने के लास्ट के 2 डिजिट बताइए, क्या बताइए, लास्ट के 2 डिजिट। तो साथियों आपको क्या करना होगा, इसका मतलब क्या है कि 4 का मतलब होता है 2 × 2 की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा 80, और 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 160, और 160 का मतलब क्या है कि 10 × 16, और 16 कैसा नंबर है हमारे पास में, एक इवन नंबर है, और जब भी इवन नंबर आता है लास्ट 2 डिजिट कितने होते हैं, 76। तो आप बताइए मुझे इसका लास्ट के 2 डिजिट कैसे होंगे, 76 होंगे। ऐसे ही आप मुझे बताइए अगर यही चीज ऐसे होती 8 रेज टू दी पावर 70, 8 रेज टू दी पावर 70, तो यहां से कितना आता है हमारे पास, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 और होल टू दी पावर कितना, 70। और इस चीज को जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 7 के 21, 210। और इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 इंटू में 21, और 21 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट कैसे होते हैं साथियों, 24 होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट कैसे होते हैं, 24 होते हैं। आप इस चीज को भूलोगे कि अगर ओड आ रहा है इवन आ रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 24 होंगे या 76 होंगे। तो सिंपल सी बात है, लास्ट की अगर 2 की पावर 10 है तो लास्ट के 2 डिजिट कितने, 24। और 10 का मतलब क्या है कि 10 इंटू 1, और 1 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो इसी वजह से याद रहेगा हमारे पास कभी कि ऑड नंबर हमेशा 10 की पावर जो 1 होता है वो एक ऑड नंबर था और उसकी डिजिट कितनी थी, 24। तो जब भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई में आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे साथियों, 24 होंगे। तो ये जो रूल था हमारे पास, ये किसके लिए लगता है, 2, 4 और 8 के लिए लगता है। इसके बाद हमारे पास जो रूल आता है वो आता है 6 का। अब 6 को हम किस तरीके से डील करेंगे इसको देखना है आप लोगों को। हमारे लिए दिया है 6, और 6 की पावर देता है, कोई भी नंबर देगा वो। मान लीजिए उसने नंबर दिया यहाँ पे 30, कितना दिया, 30। मैं इसको 20 करके लेता हूँ एक बार, क्योंकि अभी एक कंडीशन और बचती है हमारी। 6 रेज टू द पावर कितना आया साथियों, 20। तो 6 के आप लोग इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लीजिए 6 को। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 3 और उसकी पावर कितना, 20। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 20 इंटू 3 रेज टू द पावर 20। तो 2 की पावर 20 का मतलब कितना है, 2 का मतलब है 2 रेज टू दी पावर 10 इंटू 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 के साथ जब भी क्या आएगा, कोई इवन नंबर आएगा तो उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 76। अब 3 का बारी, 3 का नंबर आता है यहाँ पे, 3 की पावर कितना है, 20। और हमने 3 के लिए रूल पढ़ा था कि 3 की पावर 4 कर दो, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। तो 3 की पावर 4 और होल टू दी पावर कितना, 5, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, 81 रेज टू दी पावर कितना, 5। और 1 के लिए इसकी लास्ट 2 डिजिट कितने आएंगे, 0, 1, क्योंकि 1 का तो 1 आएगा, और 8 पंजे 40, तो कितना आया, 0, 1। तो साथियों यहाँ से लास्ट 2 डिजिट आई 76, यहाँ से लास्ट 2 डिजिट आई कितने, 0, 1।
और ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। तो आप भी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 7 6 इंटू में 0 1, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 76 1 जा कितने होंगे, 76, और 0 का 0 आ जाता है यहाँ पे, तो लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 76 होंगे। और इस 76 के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं यहाँ पे कि 76 की कंडीशन कैसी होती है। आप 76 इंटू 2 करिए तो कितना आएगा, 2 6 की बार है, हासिल कितने, 1 2 7 14 और 1 15, तो 152। फिर 76 रेज टू द पावर 4 कीजिए आप लोग, कितना आएगा। और इसी बात का मतलब है 2 की पावर 2, यानी इस 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 4 6 की 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 कितने होंगे, 30। फिर 76 रेज टू द पावर आप करिए, 76 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, यानी इस बात का मतलब है 2 की पावर 3। इस 8 का मतलब कितना था, 2 की पावर 3, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 8 6 48 का 8 का हासिल लगे 4, 8 7 56 और 4 कितने होंगे, 60। तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, सिर्फ इस बात को छोड़ करके 76 के मल्टीप्लाई में 2 की पावर कुछ भी आ जाए, सिर्फ 2 की पावर 1 छोड़ के, 2 की पावर 2, n जो है वो कहां पे बिलोंग करेगा, 2 से लेकर के, यानी n जो हमारा होगा वो इक्वल होगा 2 4 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, क्योंकि आगे ज्यादा वैल्यू नहीं जाएंगी, कुछ ही वैल्यूज तक ये मान चलता रहेगा। 76 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 रेज टू द पावर कुछ भी हो, तो हमेशा जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट वो वही होंगे जो यहां से लास्ट 2 डिजिट आ रहे होंगे, जो यहां से लास्ट 2 डिजिट होंगे वो वही होंगे। जैसे मान लीजिए 76 इंटू में 2 रेज टू द पावर 6 करना है मुझे, और 76 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, इसकी वैल्यू होती है 64, कितनी होती है, 64। तो 76 इंटू में 64 करिए, 4 6 की 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 7 28, 6 6 36, 36 और 28 को जब आप इनको ऐड करोगे तो कितने हो गए, 30 हो गए, 30 और 36 कितने हो गए, 66 हो गए। तो लास्ट के 2 डिजिट कितना है, 64, और इन दोनों का 66 हासिल, 6 7 42 और 6 कितने हो गए, 48। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 48 64 आएगा, और लास्ट 2 डिजिट कितना है, 64। और 76 से आप 2 की पावर कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं वो 2 की पावर n वाले ही होंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आता है साथियों हमारे पास किसका, 5 का रूल। ये तो समझ में आ गया 6 का, यानी 6 के लिए आप क्या करोगे, 6 में दोनों के रूल चलते हैं, 2 का भी और 3 का भी। अब 5 आता है, यदि 5 हमारे पास दिया है और 5 की पावर कुछ भी है, अकेला 5 है, 5 की पावर कुछ भी देता है, यहाँ पे 2 देता है, 3 देता है, कुछ भी देता है, तो हमारे यूनिट डिजिट की लास्ट 2 डिजिट आता है 25। लेकिन अगर 5 से पहले कोई ए नंबर दिया है और यहाँ पे 5, और इसकी जो पावर होगी या तो ओड होगी और या कैसी होगी, इवन होगी। जब पावर इवन हो, कैसी हो साथियों, अगर पावर इवन दिया है तो हमेशा जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होंगे 25, ऑलवेज। ऑलवेज कितने होंगे, 25, कितने होंगे, 25। हमेशा जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 25। अब मसला आता है, अगर ओड डिजिट है, ओड डिजिट आती है ऊपर, ओड पावर है, तो तब कितना आएगा। यहां से हमारे पास मसला है ए की A5, और यहां पे कितना आएगा, ओड। अगर यहां पे ओड नंबर आता है तो ए भी तो 2 ही कंडीशन में आएगा, या तो ओड होगा और या कैसा होगा, इवन होगा। ए भी 2 ही कंडीशन में आएगा, या तो ए ओड होगा या ए कैसा होगा, इवन होगा। अगर ए भी ओड है और पावर भी ओड है तो यहां पे जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो होंगे 75। क्लियर। सेम थिंग यहां पे होगी, अगर यहां पे इवन है और ये ओड है तो इवन के लिए हमेशा क्या आते हैं, 25। यहां पे इवन नंबर दिया है या पावर इवन दी है तो ऑलवेज कितने आएंगे, 25। लेकिन ओड ओड दिया है दोनों जगह, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे,
75 होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन दिया है 4 6 8 3 5 रेज टू द पावर 75, तो इसके लास्ट 2 डिजिट बताइए मुझे। अब साथियों पहले इसको देखो, पावर कैसी है, ओड। जब भी पावर ओड आएगी तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 5 से पहले वाला अंक बताइए क्या है, तो 5 से पहले क्या है, ओड। और जब दोनों कंडीशन में ओड होगी तो ओड ओड मिलके क्या बना देंगे, 75, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 75। सेम थिंग आगे एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। ऐसा कोई नंबर दिया है हमें 4 6 8 5 और होल टू दी पावर n देता है, ठीक है, और सवाल कहता है कि n हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, n इज ए ओड नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू ओड नेचुरल नंबर। n क्या है, कोई भी ओड नेचुरल नंबर है। तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत चीज आनी चाहिए यार, ये तो ओड है, ओड है तो 5 से पहले चलते हैं। 5 से पहले कैसा नंबर, इवन, और इवन की कंडीशन में कितनी आती है, लास्ट 2 डिजिट 25 आती है। और ये साथियों हमारा आज का टॉपिक था। आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको 1-2 बार देखिए। यदि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और वीडियो दे सकें। और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों बाकी सारे दोस्तों के लिए इसको क्या करो, शेयर करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इससे फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के साथ।